रोटी खाते वक्त 3 काम शुरू कर दें और 1 काम छोड़ दें। ऐसा करते ही घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी, रिज़्क की तंगी खत्म हो जाएगी और घर में बरकत ही बरकत होगी। प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप भी रिज़्क की तंगी और गुर्बत से परेशान हो चुके हैं और चाहते हैं कि जल्द खुशहाली नसीब हो, तो आज की ये बात ख़ास तौर पर आपके लिए है। याद रखें, कुछ काम बरकत वाले होते हैं और कुछ काम नहूसत लाने वाले। जिस घर में बरकत वाले काम ज्यादा किए जाते हैं, वहाँ बरकत उतर आती है, रिज़्क बढ़ता है और खुशहाली आती है। और जिस घर में नापसंदीदा और बेबरकती वाले काम किए जाते हैं, वहाँ रिज़्क रुक जाता है और गुर्बत छा जाती है। लेकिन जब किसी घर के लोग नापसंदीदा काम छोड़कर बरकत वाले काम इख्तियार कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उस घर की नहूसत ख़त्म कर देता है और वहाँ रिज़्क, दौलत और बरकत लौट आती है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, मेरा दिल बहुत परेशान है, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हज़रत दाता गंज बख्श ने फरमाया, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उस शख्स ने कहा, पिछले 20 साल से मैं फजर की नमाज अदा करके दुकान खोलता हूँ और शाम को सब दुकानें बंद होने के बाद ही अपनी दुकान बंद करता हूँ, मगर इसके बावजूद ना मैं खुशहाल हूँ और ना ही दौलतमंद। बाज़ औक़ात तो घर में 2 वक्त का खाना भी पूरा नहीं होता। जबकि मेरा एक पड़ोसी जिसकी दुकान इसी बाज़ार में है और वही चीज़ें बेचता है जो मैं बेचता हूँ, वो मुझसे कम मेहनत करता है। वो मेरी दुकान खुलने के 3-4 घंटे बाद आता है और मेरी दुकान बंद होने से पहले ही चला जाता है, मगर इसके बावजूद वो खुशहाल है और दिन ब दिन दौलतमंद होता जा रहा है। ये सुनकर हज़रत दाता गंज बख्श ने फरमाया, ज़रूर तुम कोई ऐसा काम करते हो जो बेबरकती और गुर्बत लाता है, या तुम्हारी कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से गुर्बत तुम पर मुसल्लत हो चुकी है। इतने में लंगर खुला और वो शख्स खाना खाने लगा। हज़रत दाता गंज बख्श ने जब उसे खाते देखा तो फौरन समझ गए कि ये शख्स गरीब क्यों है। खाने के बाद हज़रत ने उसे बुलाया और फरमाया, मुझे तुम्हारी गुर्बत की वजह समझ आ गई है। अब मैं तुम्हें 3 काम बताऊंगा जो तुम खाना खाते वक्त शुरू कर दो और 1 काम जो तुम्हें छोड़ देना है। फिर देखना कि रिज़्क, दौलत और बरकत तुम्हारे घर में बरसने लगेगी। पहला काम, जब भी खाना शुरू करो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कितना ज़रूरी है, मगर फिर भी बहुत से लोग खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू करता है, उसके रिज़्क में शैतान भी शरीक हो जाता है, और जिस घर में शैतान खाना खाता हो वहाँ बरकत नहीं आती। बिस्मिल्लाह पढ़ने से न सिर्फ शैतान दूर रहता है, बल्कि ये अल्लाह ताला से मदद मांगने का एक मौसर तरीका भी है। जिसके कामों में अल्लाह की मदद शामिल हो जाए, उसके काम अधूरे नहीं रहते। दूसरा काम, खाना खाते वक्त अपने रिज़्क में से थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की मखलूक के लिए निकाल लो, चाहे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा हो या चावल के चंद दाने। हज़रत अली के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया, या अली, मैं सख्त गुर्बत में मुब्तला हूँ, हालांकि रोज़ काम करता हूँ। हज़रत अली ने फरमाया, सदका दिया करो। वो शख्स बोला, मैं तो खुद गरीब हूँ, सदका कैसे दूँ? हज़रत अली ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर खाना पकता है? उसने कहा, जी हाँ, दिन में 2 वक्त। हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाया, अपने रिज़्क में से चाहे 2 दाने ही क्यों ना हो, अल्लाह की मखलूक को दो। जो शख्स अपने रिज़्क में से देता है, उसका रिज़्क कभी कम नहीं होता। तीसरा काम, खाना ख़त्म करने के बाद दस्तरख्वान से उठने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। चाहे सादा दाल हो, सब्ज़ी हो या कोई नेमत वाला खाना, शुक्र ज़रूर अदा करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो नेमतें छीन ली जाएंगी। अब वो एक काम जो खाते वक्त हरगिज़ ना करें, खाने की बुराई करना, मुंह बनाना या नापसंदीदगी के अल्फाज कहना। जिस घर में खाने की बेकदरी की जाती है, वहाँ से रिज़्क उठ जाता है। अगर कोई चीज़ पसंद ना हो तो खामोशी से कह दो कि दिल नहीं चाह रहा, मगर खाने की तौहीन न करो। यही वो 4 बातें हैं, सादा मगर असर वाली, जो इन पर अमल करे उसे नतीजा खुद मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए।